एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे एथिक्स इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एथिक्स का क्या मतलब होता है। बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 4 के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था एथिक्स इन फाइनेंस। एथिक्स का फाइनेंस के अंदर क्या मतलब होता है, क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एथिक्स इन HRM। Ethics in HRM is whereby human resource professional or business manager help an organization embedded and uphold its set value regardless of levels. This is so that they can be able to build, sustain and improve employees' trust and relation. For instance, increasing accountability is one of the elements that will prevent arising of workplace issue in the first place. एथिक्स इन HRM का मतलब क्या होगा। देखो, HRM का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एथिक्स का मतलब ये होगा कि वो आपको हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को और भी अच्छे रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली चलाने के लिए, कि आप उनके एथिक्स के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ों को करोगे और सारी चीज़ें एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही फिर रन करती हैं। ये बिल्ड करता है एम्प्लॉयज़ के ट्रस्ट को, एक अच्छी रिलेशनशिप को, और इसकी हेल्प से जो वर्क प्लेस के अंदर जो भी इश्यूज़ होते हैं ना वो सॉल्व हो जाते हैं। कि कोई भी इशू है वर्क प्लेस के अंदर तो वो सब चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज़ क्या आते हैं इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एज मेंटेन अर्लियर, एम्बेरसिंग एथिक्स इन HR इज critically for successful business operations. However, remember that ethical issues are challenging to handle, and the best way to avoid them is to understand what they are and what to do to prevent their occurrence. Below are some of the ethical issues to note. कोई ये कहेगा कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, कोई ये कहता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अगर हमें उनको हैंडल करना है तो हमें पता होना चाहिए जो एथिक्स हैं वो क्या हैं और हमें उनके अंदर क्या चीज़ें करनी हैं। तो कुछ हमारे एथिकल इशू हैं वो हैं अनफेयर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एंड कंपनसेशन प्लान्स। मतलब एम्प्लॉयज़ को अनफेयर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कंपनसेशन प्लान उनके अलग अलग हैं। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रेस, डिसेबिलिटी, एज एक्सेट्रा। मतलब कि देखो, जेंडर को लेके कि आप मेल हैं या फीमेल हैं उसको लेके लोगों के साथ भेदभाव होता है, और रेस के अकॉर्डिंगली एज, भाई आपकी एज भी मैटर करती है। लोग ये सोचते हैं कि जो ओल्ड एज का है तो इससे ज़्यादा काम नहीं होगा, या फिर एज इसके एक्सपीरियंस है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। या फिर जैसे डिसेबिलिटी है, किसी के अंदर कोई कमी है तो उस वजह से भी उसको ये सोचते हैं कि ये उसको अवॉइड करना सोचते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं कर पाएगा, तू मत कर ये चीज़। तो वो सब चीज़ें इशू क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है बेस्ड रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस वेयर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर फेवर रिकमेंडेड इंडिविजुअल और दोज विद अ पर्सनल रिलेशन। देखो, जो रिक्रूटमेंट मतलब किसी के फेवर से हुआ है, मतलब किसी ने ये कहा है ना कि भाई ये मेरा कुछ लगता है या कोई रिलेशन में है, आप इसको यहाँ पे रख लो, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर है वो उसका फेवर कर रहा है, तो वो चीज़ भी इशू क्रिएट करती है कि आप इसका फेवर क्यों कर रहे हैं, ये रिकमेंडेड है इसलिए। मतलब ये नहीं होता कि किसी अपने मतलब जो मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसका जीजा है, उसका साला है या उसका भाई है, वो वहाँ पे आ गया है तो उसको फेवर करेगा, तो वो चीज़ भी इशू क्रिएट करती है। नेक्स्ट है इंटरफेयरिंग विद एम्प्लॉयज़ पर्सनल लीव्स दैट दे डू नॉट इंटेंड टू डिस्क्लोज। दीज कैन इंक्लूड रिलीजियस बिलीव्स, पॉलिटिकल प्रेफरेंस एक्सेट्रा। जैसे कि जो भी पर्सनल एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ जो पर्सनली लीव करते हैं या कोई किसी को डिस्क्लोज़ कर दिया जाता है उसके अंदर, जैसे भाई कोई पॉलिटिकल प्रेफरेंस से आया है, किसी ने मतलब प्रेफरेंस दी है, किसी ने मतलब ये नहीं बोलते कि सिफारिश की है और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आया है, तो वो सब चीज़ें भी आपकी इशू क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स to effectively run a business. Besides increasing employers' collaborations and accountability, here are the essential functions of ethics in human resource management. देखो, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या रोल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं कि क्या रोल है इसका। सबसे है अबेडेड बाय एम्प्लॉयमेंट लॉ
HR ethic help you conduct business in line with the employment law due to fair employment practices. For instance, policies related to minimum wastage and employers overtime pay show that your company compensate employees in accordance with the law. In addition, policies against discrimination attract application from dis- deserve groups, these intending that you engage in a fair employment practices. इसमें बोला गया है कि भाई जो भी एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं वो फेयरली होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उनको जितनी वेजेस मिलनी चाहिए उतनी वेजेस उनको पे की जाए। एम्प्लॉयज़ अगर ओवर टाइम करते हैं तो उनको ओवर टाइम पेमेंट भी मिलनी चाहिए। अब उनको सारी जो चीज़ें हैं एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू लॉ ही मिलनी चाहिए। एडिशन जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं एप्लीकेंट हैं वो डिज़र्व करते हैं उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली, और फेयरली सारी अगर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस होंगी तो एथिक्स जो है वो उसके अंदर काम कर रहे हैं। एथिक्स के अकॉर्डिंगली सारी एम्प्लॉयमेंट्स के साथ, सारे एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उस चीज़ से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ भी उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जहाँ पे एथिक्स फॉलो होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग योर एम्प्लॉयर brand reputation. Conducting business unethical can ruin your reputation since word will spread everywhere about your misdeed. These can include sexual harassment, discrimination, unfair employment policies, etc. As a result, not only will you be able to lose important client, but attracting quality talent for your various position will be challenged. That being said, build your reputation with the best HR ethics activity and keep your business ahead ऑफ द कंपटीशन। तो इस पॉइंट के अंदर हमें बोला गया है कि अगर आप कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मतलब कोई भी मिसबिहेव कर रहे हैं, उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है किसी के साथ, अनफेयर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब भेदभाव हो रहा है चीज़ों के अंदर, तो वो चीज़ आपकी क्या करेगी, एक तो एम्प्लॉयज़ उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, एम्प्लॉयज़ आपके नहीं आएंगे, आपके क्लाइंट को आप लूज़ कर दोगे। क्लाइंट के साथ आपको जो अच्छा टैलेंट चाहिए वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को ये लगेगा यहाँ पे एथिक्स को फॉलो नहीं किया जाता है। अब देखो, अगर कोई इंसान वहाँ पे सेफ़ फील नहीं कर रहा है, अब कोई लड़की है वो जहाँ पे काम करती है वहाँ पे वो सेफ़ फील नहीं कर रही, तो वो जॉब कैसे कर सकती है, वो जॉब नहीं कर पाएगी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को उस टैलेंट को नहीं मिलेगा, वो टैलेंट उसको ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाएगा। या फिर कोई पॉलिसीज़ के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पॉलिसीज़ उनको नहीं मिल रही हैं, जो मिलनी चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उन लोगों को, तो आप लोग एक टैलेंट को भी गंवा रहे हो अपने क्लाइंट के साथ साथ, तो वो चीज़ गलत होती है। इसलिए एथिक्स का एक मेन रोल है। नेक्स्ट है प्रमोट्स एम्प्लॉयज रिटेंशंस। HR ethics compliance with the organization promote trust among the employees. As a result, your workers will be loyal and stick to impress you and by putting more efforts into work. In addition, they will work in your organization for more extended periods, thus gaining more experience that contributes to increased productions. More importantly, hiring and recruitment cost will be reduced. तो ये जो चीज़ है एथिक्स जो है वो प्रमोट करता है एम्प्लॉयज़ के रिटेंशन को, क्योंकि एम्प्लॉयज़ क्या है आपके लॉयल रहेंगे, आपसे इम्प्रेस रहेंगे, उनका और भी अच्छे से काम करने का दिल करेगा। अगर वो अच्छे से काम करेंगे, उनको और अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आप लोगों को नए रिक्रूटमेंट करने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको नए बंदे लगाने ही नहीं पड़ेंगे। अगर आपके पुराने नहीं जाएंगे तो पुराने और भी अच्छे से काम करना सीख जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों को सिखाता है। तो उस चीज़ से आप लोगों की प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा, और ये चीज़ आपको और भी इम्पोर्टेंट रहेगी कि आपको नए बंदे हायर नहीं करने पड़ेंगे और रिक्रूटमेंट की कॉस्ट आपकी बच जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग। बिजनेस एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्रीज कोलैबोरेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी। एज द रिजल्ट, एम्प्लॉयज विल बी एबल टू बी अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, अलाउिंग यू टू ईजिली मेक द best organizational decision. Words more workplace conflicts that tend to be occurs more frequently will also reduce, since no employees will want to be in the spotlights as a trouble marker at all time. बिजनेस एथिक्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को और भी अच्छी डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। अकाउंटेबिलिटी के अंदर, कोलैबोरेशंस के अंदर, ये जो चीज़ है ये आपको हेल्प करेगी ईजिली ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस लेने के लिए, एंड आपको एक अच्छी वर्क प्लेस प्रोवाइड करवाएगी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे वर्कर्स के, और उस चीज़ से क्या होगा, एम्प्लॉयज़ भी आपके बने रहेंगे और सारा टाइम वो अपना काम पे ध्यान देंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। व्हाट इज़
एथिक्स इन एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए, कोई भी बात आपको पूछनी है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, कुछ भी डाउट आपको, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।